तो कल जो प्रश्न करा रहे पहले उनका रिवीजन करेंगे, उसके बाद जो ईपीएससी जो 16 जून को हुए थे उसके सारे प्रश्न व्याख्या सहित हमने करवा दिए हैं। अब जो घटना सीरीज चल रही थी उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न बचे हुए हैं शेष, उनको हम करवाएंगे। ठीक, तो पहले देखिए बताया था हमने, कल दल कुछ बताए थे और उसके नेता बताए थे उसके। ठीक, तो भारतीय जनसंघ के वर्तमान में क्या है, भारतीय जनता पार्टी। ठीक, भारतीय जनसंघ के कौन थे नेता, प्रमुख नेता कौन थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। कौन थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, ये इसके कौन थे, जगजीवन राम जी थे। फिर अगला है सोशलिस्ट पार्टी, आचार्य नरेंद्र देव थे। ये दो वाले आपस में मेल नहीं खा रहे थे, जो क्वेश्चन आया था ये वाले दो मेल थे। ठीक, फिर स्वतंत्र पार्टी के कौन थे, श्री राजागोपालाचारी। फिर अगली बात करते हैं, नगर कुछ भाग पूछे गए थे, उसमें से संबंधित कौन सा भाग किससे संबंधित है। भाग 9 का पूछा गया था, जो नगर पालिका की शक्तियां दे रखी हैं। भाग 9 में ग्राम पंचायत दे रखी है। और आपात उपबंध किसमें, भाग 18 में है, जो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। फिर संविधान संशोधन संविधान के अनुच्छेद 20 में है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। भाग 17 किससे संबंधित है, भाषा से संबंधित है। ठीक, अब आपको बता रहे हैं कि अंतर्राज्यीय एक विषय पूछा गया था कि कौन सा विषय संघ सूची में आता है या राज्य सूची में। ठीक, तो निगम वाणिज्य कर ये सब राज्य सूची के अंतर्गत आते थे, लेकिन अंतर्राज्यीय संघरोध, इसे क्वारंटाइन कहते हैं, जो कोरोना समय में ये बहुत चर्चा में रहा था। संघरोध जो है वो संघ सूची के अधीन आता है। ठीक, अगला बताया था अनुच्छेद 15, 16, 19 और 21 पूछा गया था, निजता का अधिकार किसमें, तो अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार है। पुट्टा स्वामी केस में इस अधिकार का उल्लेख किया गया। ठीक, 19 में क्या है, स्वतंत्रता है, 6 प्रकार की, पहले 7 प्रकार की थी। 15 में याद किया क्या था, हाँ, धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। और 16 में क्या है, लोक नियोजन, अगर कोई भी नौकरी निकलती है तो उसमें सबको समान रूप से अधिकार दिया जाएगा। फिर सीडीएस चीफ डिफेंस स्टाफ, इसके कर्तव्य पूछे गए थे। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का स्थायी अध्यक्ष होता है। ठीक, दूसरा है तीनों सेवा प्रधानों पर सैन्य कमान का प्रयोग कर सकता है। ये कौन, सीडीएस। जो पहले सीडीएस कौन थे, बिपिन रावत थे। इसमें कौन है सीडीएस, अनिल सिंह चौहान है। ठीक, फिर सभी तीनों सेवाओं के विषयों पर रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में ये काम करता है। ठीक, अगला बताया था द इंडिया वे ऑफ वाई भारत मैटर्स, ये 2 किताबें पूछी गई थी। एक इसकी थी एस जयशंकर, जो वर्तमान में क्या है, विदेश मंत्री। ठीक, फिर ऑपरेशन सद्भावना, ये जम्मू कश्मीर में सेना के द्वारा शुरू किया गया, जो दूर लोग रहते थे उनको सारी सुख सुविधाएं पहुंचाने के लिए, ठीक, सामान पहुंचाने के लिए सेना ने ऑपरेशन सद्भावना चलाया था जम्मू कश्मीर में। ठीक, फिर अगला था सबसे लंबी 2 देशों के बीच विश्व में इसकी सीमा है, तो यूएसए और कनाडा, 9000 किलोमीटर की लंबी सीमा है। ठीक, दूसरे नंबर पर कजाकिस्तान और रशियन फेडरेशन आता है, इसकी कितनी है, 7000 किलोमीटर। फिर अगला था नारी शक्ति बंधन अधिनियम, ये 106वां विधेयक था, 15 वर्षों के लिए परिवर्तन में रहेगा, ये इसमें था। और उसमें एक पूछा गया था, यह 18वीं लोकसभा से लागू नहीं, यह 17वीं लोकसभा से ही लागू हो गया था। ठीक, तो अभ्यास, अच्छा ये बताइए कि 18वीं के लोकसभा अध्यक्ष कौन बन गए, कोई बन गए हैं। ठीक, याद रखना, ये कैबिनेट पूछा जाएगा। तो अभ्यास मित्र शक्ति 2023 किसके, मित्र शक्ति जो है वो किसी भी प्रकार का हो तो भारत और श्रीलंका के बीच होता है। कहाँ हुआ था 2023 में, औंध पुणे में हुआ। कहाँ, औंध पुणे में। भारतीय वायुसेना ने इसमें हिस्सा लिया। ठीक, अब अगली बात करते हैं, कुछ रिट जो है वो हाई कोर्ट जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षा ज्यादा पावर दे रखी है रिट जारी करने में। जो हाई कोर्ट है 6 प्रकार की रिट जारी करता है, और जो सुप्रीम कोर्ट है 5 प्रकार के, अनुच्छेद 32 में, और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 में। अब बात करेंगे, ये प्रतिषेध रिट पूछी गई थी, तो यह निचली अदालतों में अगर किसी मामले में कार्रवाई जारी रखने का प्रतिषेध करती है, कोई भी मामला ज्यादा दिन तक पेंडिंग ना रहे, इसलिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपनी निचली अदालतों को यह रिट जारी करके बताते हैं कि उन मामलों को क्या करें, जल्दी से जल्द निवारण करें। फिर क्या है, किसी राज्य में एसटी के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए आवश्यक नहीं है कि दूसरे राज्य में भी हो। जैसे सपोज उत्तर प्रदेश में एसटी में किसी जनजाति को शामिल करना या जाति को शामिल करना, तो ये जरूरी नहीं कि उत्तर प्रदेश के साथ बिहार में भी शामिल है, तो हर राज्य का अपना अलग अलग होगा, किसमें, अनुच्छेद 342(1) में। ठीक, तो ये तो आपको रिवीजन करा, जो अब घटना से सीरीज चल रही थी उसको हम कराएंगे। ठीक, घटना चक्र की सीरीज थी, उसमें राष्ट्रीय परिदृश्य करा दिया था, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य किया। आज हम करेंगे आर्थिक परिदृश्य। क्या कराएंगे, आर्थिक परिदृश्य। ठीक,
तो पहला क्वेश्चन है कि 2024 की ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है। ठीक, 2024 का 2024 का मजबूत ब्रांड कौन सा है? LIC है। कौन सा है? LIC। LIC फुल फॉर्म क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन। ठीक, अब इसमें क्या है? भारतीय जीवन बीमा निगम, ये याद रखना, भारतीय जीवन बीमा निगम। अब इसमें क्या है? यह सबसे बड़ी क्या बनी है? मजबूत बीमा ब्रांड कंपनी बनी है। कब की? 2024 की। कब की बनी है? 2024 की। अब इसका होमवर्क आप करेंगे, LIC की स्थापना कब हुई थी, स्थापना कब हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक, ये करेंगे। और इसके वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? LIC के। ठीक, फिर अगला है गोपालपुर बंदरगाह लिमिटेड में 95% हिस्सेदारी खरीदने का करार किसने किया? ठीक, गोपालपुर बंदरगाह कहाँ है? गोपालपुर बंदरगाह, गोपालपुर बंदरगाह कहाँ है बता सकते हो? बिहार में। कहाँ है? बिहार में। इसमें क्या हुआ है? गोपालपुर जो बंदरगाह है 95% हिस्सेदारी अडानी पोर्ट्स एवं स्पेशल इकोनॉमिक जोन के द्वारा अडानी ने खरीद लिया है। ठीक, 95% हिस्सेदारी, 95% हिस्सेदारी, हिस्सेदारी अडानी ग्रुप ने ठीक, अडानी ग्रुप ने खरीदा है इसको, गोपालपुर बंदरगाह को। ठीक, अब यह बंदरगाह निर्माणाधीन कहाँ अवस्थित है? गोपालपुर बिहार वाला नहीं है। ठीक, तो उड़ीसा वाला है, याद रखना। कहाँ है? उड़ीसा वाला। कहाँ है? उड़ीसा वाला। ठीक, अब इस एक इसने किससे खरीदा इसने? तो याद रखना, सापुर जी पल्लोंजी ग्रुप से खरीदा है। किससे खरीदा है? खरीदा है सापुर जी पल्लोंजी, पल्लोंजी ग्रुप से इसने खरीदा, पल्लोंजी ग्रुप से खरीदा है। किसने? अडानी ग्रुप ने खरीदा। ठीक, कितने मूल्य पर बेचा गया? 3350 करोड़, 3350 करोड़ पर बेचा गया। ये हो गया। ठीक, अब अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, NTPC ने 20 करोड़ डॉलर के कर्ज के लिए किसके साथ करार किया है? ठीक, NTPC जानते हो? NTPC ने 20 NTPC ने 20 करोड़ डॉलर, 20 करोड़ डॉलर का किसके साथ, डॉलर का किसके साथ हिस्सेदारी की है, या डॉलर का किससे कर्ज लिया है? जापान बैंक से। किस बैंक से लिया है? जापान बैंक से, याद रखना। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। तो NTPC ने हाल ही में 20 करोड़ रुपए किससे लिए हैं? जापान बैंक से लिए। क्लियर? फिर है आयकर विभाग ने किस पर अभी हाल ही में आयकर विभाग ने आयकर विभाग ने हाल ही में 564.44 करोड़, 564.44 करोड़, 564.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, करोड़ का जुर्माना लगाया। ठीक, क्या लगाया? जुर्माना लगाया। किसके ऊपर लगाया ये जुर्माना? बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया पर जुर्माना लगाया इसने, बैंक ऑफ इंडिया पर जुर्माना लगाया। अब इसके CEO देख लेना, CEO और MD दोनों देख लेना। ठीक, और इसका हेडक्वार्टर भी देख लेना, कहीं चर्चा में हो सकता पूछ ले। अच्छा, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मनरेगा में कितने % मजदूर में बढ़ोतरी की गई? 2024-25 में
मनरेगा, मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी? हाँ, पहले इसका नाम क्या था? हाँ, तो 2024-25 के लिए मनरेगा की मजदूरी दर में, मनरेगा की मजदूरी दर में 3 से 10% की वृद्धि हुई है। ठीक, 3 से 10% की वृद्धि हुई। क्लियर? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 7 रुपए की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कितनी वृद्धि हुई है? 7 रुपए की। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कितने रुपए की है? 7 रुपए की। अच्छा, मनरेगा मजदूरी में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ की गई? सर्वाधिक गोवा में। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ की गई? सर्वाधिक वृद्धि कहाँ की गई? गोवा में। गोवा की राजधानी पणजी। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ की है? गोवा में। कितने रुपए? 34 रुपए। यूपी और उत्तराखंड में 7 रुपए, लेकिन गोवा में 34 रुपए की गई। ठीक। अच्छा, उत्तर प्रदेश मनरेगा मजदूरी है कितनी वर्तमान में? यूपी में 237 रुपए है। कितनी? 237 रुपए। 237 रुपए वर्तमान में ये मजदूरी चल रही है। ठीक। देश में सबसे कम मजदूरी कहाँ है? सबसे कम 234 रुपए कहाँ है? लिख लीजिए। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में है और नागालैंड में। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में। ठीक। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रकार से पूछे जाएंगे। ठीक। चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? चौथे संघाई सहयोग संगठन का आयोजन, चौथे संघाई सहयोग संगठन का आयोजन कहाँ किया गया स्टार्टअप का? नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। ठीक। भारत की किस दूध सहकारी समिति ने संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यवसाय शुरू किया गया? भारत की किस दूध ने, किस दूध कंपनी? भारत, एक ही तो दूध कंपनी चल रही, भारत की अमूल कंपनी ने, अमूल की फुल फॉर्म पता है? अमूल कंपनी ने अमेरिका में व्यापार शुरू किया। अमूल ए होती है AMUL। ठीक। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात में है अमूल दूध का। देखना, होमवर्क करना। ठीक। आनंद, आनंद शहर कहाँ है? गुजरात में है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ठीक। अभी हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट दिया गया दर्जा? मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा दिया गया। मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा दिया गया। लिख लीजिए। मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा दिया गया है ग्रिड इंडिया। ग्रिड इंडिया कौन सी कंपनी है पता है? ये बिजली से संबंधित है ग्रिड इंडिया। इसे मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा भी दिया गया। ठीक। ग्रिड इंडिया। फिर अगला और अंतिम प्रश्न है, सिडबी कितने रुपए तक की क्रेडिट सीमा देगी? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नए कर के तहत सिडबी, सिडबी एक बैंक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो सिडबी बैंक याद रखना। अच्छा, ये सिडबी बैंक छोड़ दो। आरबीआई बैंक द्वारा जनवरी 2024 में कितना सोना खरीदा गया? आरबीआई द्वारा, आरबीआई द्वारा जनवरी में कितना सोना खरीदा गया पता है?
लिख लो 8.7 टन सर्वाधिक सोना खरीदा, 8.7 टन सोना खरीदा। ठीक, 8.7 टन सोना खरीदा है इसने। कब से इसने सोना खरीदना स्टार्ट किया? 2018 से। 2018 से इसने सोना खरीदने की शुरुआत की, सोना खरीदने की शुरुआत की। ठीक, रिवीजन कर लो एक बार। देखिए 2024 का मजबूत सबसे ब्रांड कौन सा है? LIC ब्रांड, भारतीय जीवन बीमा निगम। इसकी स्थापना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, याद कर लेना। गोपालपुर बंदरगाह ये उड़ीसा में पड़ता है। 95% जो हिस्सेदारी वो अडानी ग्रुप ने खरीदी। किस ग्रुप से? सापुर जी। किस ग्रुप से खरीदी? देखिए अडानी ग्रुप ने खरीदी है। किससे खरीदी है? सापुर जी पल्लोनजी ग्रुप से खरीदी है। कितने रुपए में? 3350 करोड़ रुपए। 3350 करोड़। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसने 20 करोड़ डॉलर का कर्जा लिया है जापान बैंक से। ठीक, कहाँ से? जापान बैंक से। फिर आयकर विभाग ने हाल ही में 564.44 करोड़ रुपए किस बैंक पर कर्जा लगाया है या जुर्माना लगाया है? बैंक ऑफ इंडिया। इसके CEO देख लेना, इसके MD देख लेना, इसका हेडक्वार्टर देखना। ठीक, फिर अगला है 2024 वित्तीय वर्ष 2024-25 में मनरेगा की मजदूरी दर में वृद्धि की गई। ठीक, कितनी की गई? 3 से 10% की गई। उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में 7 रुपए की वृद्धि हुई और उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितनी चल रही है? 237 रुपए। कितनी? 237 रुपए। ठीक, सर्वाधिक कहाँ चल रही है वृद्धि हुई है? गोवा में। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई? गोवा में, 34 रुपए। कितनी हुई? 34 रुपए। अब सबसे कम कहाँ हुई है? अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में। यहाँ भी कितना है? 234 रुपए। ठीक, फिर है चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। फिर अगला है भारत की अमूल कंपनी ने कहाँ व्यवसाय शुरू किया है? अमेरिका में। भारत की दूध सबसे बड़ी दूध कंपनी कौन से? अमूल, आनंद मिल्क इंडिया लिमिटेड। ठीक, फिर है मिनी रत्न श्रेणी का भी हाल ही में दर्जा दिया गया ग्रेड इंडिया। इस कंपनी को? ग्रेड इंडिया कंपनी को। RBI द्वारा जनवरी 2024 में 8.7 टन सोना खरीदा गया और इसने सोना खरीदने की शुरुआत कब से की? 2018 से। कब से? 2018। तो ये घटना चक्र के महत्वपूर्ण तथ्य है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले दिन। जब तक जय हिंद जय भारत।